रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 यूनिट नंबर 3 हम कर रहे थे। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया था। तो जिस तरह कल क्वेश्चन किया था सेम वही काम है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। बताना है कौन से रैशनल नंबर हैं जो टर्मिनेटिंग नहीं हैं। तो कल हमने करा था कि कौन सी टर्मिनेटिंग है, आज हमने क्या पढ़ना है कौन सी टर्मिनेटिंग नहीं है। तो काम वही सेम है, हमने सबको डिवाइड कर लेना है जिसमें पॉइंट के बाद फिनाइट नंबर आ गए यानी फिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल आ गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग है। जिसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल यानी पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा नंबर आ गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी। फर्स्ट पार्ट है -4/25। तो -4 यानी 4 को डिवाइड करना है किसके ऊपर, 25 के ऊपर। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 को अंदर रखेंगे, 25 को बाहर। 4 छोटी अमाउंट है, 25 बड़ी अमाउंट है, इसलिए साथ क्या लगा देंगे, 0। जैसे ही फर्स्ट 0 लगाएंगे ऊपर क्या आ जाएगा, पॉइंट। ये क्या बन गया हमारे पास 25 का टेबल पढ़ना है 40 तक। 25 1s are 25। 40 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। अब 15 दोबारा छोटी अमाउंट है, 25 बड़ी अमाउंट है, साथ क्या अटैच करेंगे, 0। अब ये क्या बन गया, 150। 25 का टेबल पढ़ना है 150 तक। तो 25 6 150। तो यहाँ पे जब हमने इसको डिवाइड किया हमारे पास क्या बन गया, 0.16। यानी ये भी किसका आ जाएगा, माइनस का, 0.16। चूँकि पॉइंट के बाद फिनाइट नंबर है तो इसका मतलब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को। उसके बाद आगे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 3/7। तो यहाँ पे 3 को अंदर रखेंगे और 7 को बाहर। 3 छोटी अमाउंट है, 7 बड़ी अमाउंट है, क्या लगाएंगे, 0। जैसे ही फर्स्ट 0 लगाते हैं ऊपर क्या आ जाता है, पॉइंट। तो 7 का टेबल पढ़ना है 30 तक। 7 4s are 28। 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। अब 2 छोटी अमाउंट है, साथ क्या लगाएंगे, 0। अब ये क्या बन गया, 20। तो 7 का टेबल पढ़ना है 20 तक। 7 2s are 14। 20 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। 6 के साथ दोबारा 0 अटैच करेंगे क्योंकि 6 छोटी अमाउंट है और 7 क्या है, बड़ी अमाउंट। तो 60 बन गया। 7 का टेबल पढ़ना है 60 तक। 7 8s are 56। 60 में से 56 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब दोबारा साथ 0 लगाएंगे, 7 5s are 35 और पीछे क्या बचेगा, 5। यानी ये हमारे पास एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा बल्कि आगे भी डिवाइड होता जाएगा। तो इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को। उसके बाद ये आगे थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में है 17/3। तो 17 को अंदर रखेंगे और 3 को बाहर। 3 का टेबल पढ़ना है 17 तक। या तो 17 तक आ जाए, एग्जैक्टली 17 आ जाए, या 17 से बिलो हो, अबव ना हो। 3 5s are 15। 17 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2। अब 2 के साथ क्या लगाएंगे, 0। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट 0 लगाया है, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो 3 का टेबल पढ़ना है 20 तक। 3 6s are 18। 18 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2, दोबारा 20। 3 6s are 18, दोबारा 2, फिर 0 लगाएंगे, दोबारा 20 बन जाएगा। यानी अब ये अगेन एंड अगेन 6 6 6 आता जाएगा। तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 5.666 एंड सो ऑन। यानी ये आगे भी डिवाइड होता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक इनफिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल, इसलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। उसके बाद आगे फोर्थ वाला पार्ट है -8/15। तो 8 को अंदर रखेंगे और 15 को बाहर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 8 छोटी अमाउंट है, 15 बड़ी अमाउंट है, साथ क्या लगाएंगे, 0। तो ये क्या बन जाएगा, 80। जैसे यहाँ पर 0 लगाया तो ऊपर क्या आ गया, पॉइंट।
15 का टेबल पढ़ना है 80 तक, तो 15 5 ज़ा 75, 80 में से 75 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब 5 छोटी अमाउंट है, 15 बड़ी अमाउंट है, साथ क्या लगाएंगे 0, तो अब ये क्या बन गया 50। 15 का टेबल पढ़ेंगे 50 तक, 15 3 ज़ा 45, 50 में से 45 को माइनस करेंगे, दोबारा 5 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 50 बन जाएगा, 15 3 ज़ा 45, यानी अब अगेन एंड अगेन क्या आता जाएगा 3 3 3 एंड 3, तो ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स आ गए, इसलिए ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। उसके बाद आगे जी नेक्स्ट वर्ड है 1/14। 1 को अंदर रखेंगे और 14 को बाहर रखेंगे, तो 1 छोटी अमाउंट है, साथ 0 लगा देंगे। जैसे ही 0 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 और ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट। अब 10 दोबारा छोटी अमाउंट है तो एक और 0 लगाएंगे, तो जब दो इकट्ठे 0 लगाते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा 0, यानी एक 0 की जगह पॉइंट, एक 0 की जगह ये ऊपर क्या आ गया 0। 14 का टेबल पढ़ो जी 100 तक, तो 14 7 ज़ा क्या आ जाएगा 98, तो 100 में से 98 को माइनस करेंगे तो 2, अब 2 छोटी अमाउंट है, साथ क्या लगाएंगे 0, ये क्या बन जाएगा 20। 14 का टेबल पढ़ना है 20 तक, 14 1 ज़ा 14, 20 में से 14 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, अब 6 छोटी अमाउंट है, साथ क्या लगा देंगे 0, तो ये क्या बन गया 60। 14 का टेबल पढ़ना है 60 तक, 14 4 ज़ा 56, अब 60 में से 56 को माइनस करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा 4, इसका मतलब है ये आगे डिवाइड होता जाएगा। अब अगर आगे ये डिवाइड हो रहा है तो ये कौन सा होगा फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद आ गया जी इसका छठा पार्ट, तो पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है -4/125, तो 4 को अंदर रखेंगे और 125 को बाहर। अब 4 छोटी अमाउंट है, साथ 0 लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा 40। जैसे फर्स्ट 0 लगाया ऊपर क्या आ गया पॉइंट। अब 40 दोबारा छोटी अमाउंट है, एक और 0 लगाएंगे तो ये क्या बन गया 400। 125 का टेबल पढ़ना है जी 400 तक, 125 3 ज़ा 375, 400 में से 375 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 25। 25 छोटी अमाउंट है, साथ क्या लगाएंगे 0, अब ये क्या बन गया 250। 125 2 ज़ा 250, अब पॉइंट के बाद फिनाइट नंबर आ रहे हैं, यानी ये फिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स हैं, इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। उसके बाद आगे नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7 -3/250, तो 3 को अंदर रखेंगे 250 को बाहर। 3 छोटी अमाउंट है इसलिए साथ क्या लगाएंगे 0, ये 30 बन गया और इस 0 के लगाने पर ऊपर क्या आ गया पॉइंट। अब 30 दोबारा छोटी अमाउंट है, साथ एक और 0 लगाएंगे तो ये 300 बन गया। जब यहाँ पर 0 लगाया तो ऊपर भी क्या आ गया एक 0, तो 251 ज़ा 250, 300 में से 250 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50। अब 50 दोबारा छोटी अमाउंट है, एक और 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 500। 252 ज़ा 500, तो यानी यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है फिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल, इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। उसके बाद आ गया जी पार्ट नंबर 8 7/11, तो 7 को अंदर रखेंगे और 11 को बाहर। 7 छोटी अमाउंट है, साथ क्या लगाएंगे 0, जैसे ही 0 लगाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट। अब 11 का टेबल पढ़ना है 70 तक, 11 6 ज़ा 66, 70 में से 66 को माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 4 छोटी अमाउंट है, साथ 0 लगाएंगे, ये क्या बन गया अब 40। 11 3 ज़ा 33, 40 में से 33 को माइनस करेंगे तो दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 छोटी अमाउंट है, 0 लगाएंगे, 70 बन जाएगा। अब 11 6 ज़ा 66, 70 में से 66 को माइनस करेंगे तो दोबारा 4
और 4 के साथ क्या लगाएंगे 0, 40, 11 3 ज़ा 33, यानी दोबारा क्या बन गया 3। तो ये पेयर एक चलता जाएगा 6363 का। तो ये हमारे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स हैं, इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। उसके बाद आगे है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने दिया हुआ है, अब हमारे पास डेसिमल्स हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पीछे हमारे पास फ्रैक्शन में था, डेसिमल में कन्वर्ट किया, अब डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर देना जी, फ्रैक्शन में। तो फर्स्ट पार्ट है 0.25। तो सबसे पहले जब पॉइंट दिया हो तो उसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट को ख़त्म करते हैं। पॉइंट की जगह 1, आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने 0। तो पॉइंट की जगह 1, 2 डिजिट्स हैं, क्या बन जाएंगे यहाँ पर 2 0। तो 25 ये फिर ख़त्म हो जाता है राइट ये लेफ़्ट साइड वाला जो 0 और पॉइंट तो हमने वैसे ही ख़त्म कर दिया है। लेफ़्ट साइड पर जो 0 होता है वो हम लिखते नहीं है, तो ये बन गया 25/100। अब इसकी कटिंग होती है तो कटिंग कर दे, वरना वैसे ही रहने दे। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो ये हमारे पास आ गया 1/4, यानी ऊपर 1 और नीचे क्या आ गया 4। आगे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है 0.007। तो सबसे पहले पॉइंट को ख़त्म करना है। पॉइंट की जगह 1, आगे जितने डिजिट्स हों उतने 0। पॉइंट के बाद 0 आएंगे तो वो डिजिट्स में काउंट होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो 3 0। पॉइंट वैसे ख़त्म हो गया और लेफ़्ट साइड पर जो 0 होते हैं वो हम लिखते नहीं हैं। यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी यही इसका क्या होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म। आगे थर्ड पार्ट है 5.04। तो पॉइंट की जगह 1, आगे जितने डिजिट्स उतने क्या आ जाएंगे 0। तो 2 डिजिट्स हैं, 2 0, ये बन गया 504/100। अब यहाँ पे भी कटिंग हो रही है, कटिंग कर दें यहाँ पर भी। तो सबसे पहले देख लें, इसको हम कटिंग करते हैं यहाँ पर जी। तो ये जाएगा जी 4 के साथ, 4 2 ज़ा 8, 20, 2 कैरी 20, 4 5 ज़ा 20, नीचे 25 आ गया, ऊपर जी 4 8 ज़ा 4 हमारे पास आ गया, 4 1 ज़ा 4, ये 1 कैरी 10 बन गया, 4 2 ज़ा 8 और 2 कैरी 24 बन गया, तो 4 6 ज़ा 24। तो ये हमारे पास क्या आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 126/25। उसके बाद आगे है नेक्स्ट पार्ट 0.0095। तो सबसे पहले पॉइंट ख़त्म कर दें। पॉइंट की जगह 1, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0। कितने टोटल 1 2 3 4, तो कितने 0 आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कटिंग होती है तो कटिंग कर लें। तो ये जाएगा जी 5 के साथ, 5 1 ज़ा 5, तो 4 कैरी 45, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, आगे 3 0 बचे हैं तो 3 0 साथ आ जाएंगे, ये आ जाएगा 19/2000। नेक्स्ट पार्ट है 4.33 डिवाइड 0.05। अगर हम इसको इसी फॉर्म में पॉइंट ख़त्म करने तो वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। तो आसान बनाने के लिए 4.33 डिवाइड, इसका मतलब डिवाइड होता है, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया ताकि इसको ज़रा आसान तरीके से हम हल कर सकें। 0.05, सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट की जगह 1, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0। तो 2 डिजिट्स हैं, 2 0, डिवाइड यहाँ पर भी पॉइंट की जगह 1, 2 डिजिट्स हैं तो 2 0, पॉइंट वैसे ख़त्म हो गया, लेफ़्ट साइड वाले 0 हम लिखते नहीं हैं। उसके बाद आगे आ जी, अगर डिवाइड के बाद डिवाइड आ जाए तो वो सारी रकम उल्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 100 ऊपर चला गया, 5 किधर आ गया नीचे, और डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये सारी रकम क्या हो गई, उल्ट होकर मल्टीप्लाई। अब 100 100 से गया, ऊपर बच गया 433 और नीचे क्या बच गया 5।
तो फ्रैक्शनल फॉर्म हमारे पास क्या आ गई 433/5। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है 0.0099 डिवाइड 4.95। इसको भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हम अलग अलग लिख देंगे 0.0099 और डिवाइड को इस तरह लिख दिया 4.95। सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करना है, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा 1, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो, तो कितने डिजिट्स हैं 4, 4 ज़ीरो आ जाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है जी। डिवाइड पॉइंट की जगह 1, आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो। अब वही काम डिवाइड के बाद डिवाइड हो तो नेक्स्ट वाली सारी अमाउंट उल्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी डिवाइड का साइन चेंज हो गया किसमें मल्टीप्लाई में, और ये सारी अमाउंट उल्ट हो गई, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो सबसे पहले कटिंग 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो से कट गए। अब पीछे हमारे पास बच गया 99/100 और ये हमारे पास क्या है 495। तो यहाँ पे इसकी कटिंग देख लेते हैं जी, ये किससे जाएगा। तो ये आ गया जी 9 के टेबल में, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, तो ये आ गया 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी 45, 9 5 ज़ा 45, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55। अब ये नीचे यहाँ पे 100 और ये क्या है 5, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 500, और ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 1, तो इसका आंसर आ गया 1/500। उसके बाद आगे जी लास्ट वाला पार्ट है 1.2144 डिवाइड 0.012। तो इसको भी सबसे पहले अलग अलग फॉर्म में लिख लेते हैं 1.2144 डिवाइड 0.012। तो सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करते हैं, पॉइंट की जगह 1, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो, कितने हैं जी 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 ज़ीरो 1 2 3 और 4। उसके बाद डिवाइड, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट की जगह 1, आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरो। उसके बाद डिवाइड के बाद आगे डिवाइड हो तो नेक्स्ट वाली जो पूरी अमाउंट है वो उल्ट होकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 12144, ये वैसे का वैसे ही 1 4 टाइम्स 4 ज़ीरो मल्टीप्लाई। अब ये 1000 ऊपर चला गया और 12 नीचे आ गया, तो यहाँ से कटिंग कर लें 3 ज़ीरो 3 ज़ीरो से कट गए। उसके बाद आगे जी, आगे ये कटिंग होगी सबसे पहले 2 से, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, छोटी अमाउंट है ज़ीरो लग जाएगा, साथ 4 अटैच करेंगे 14, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। अब ये सारा जो है 12 के टेबल में आ जाएगा, डायरेक्ट कटिंग कर लेते हैं 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। उसके बाद आगे जी नेक्स्ट अमाउंट हमारे पास क्या है 7, छोटी अमाउंट है तो ज़ीरो, 7 के साथ ट्रू अटैच कर देंगे तो 72, 12 6 ज़ा 72, ऊपर आ गया 506, नीचे क्या आ गया 5, तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बन गई 506/5। बाकी क्वेश्चन कल इंशाल्लाह करेंगे।